गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम फिगर्स के बारे में समझा देती हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले है आपका क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड है, इस शेप में क्यूबॉइड होता है और क्यूबॉइड एक 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है। ठीक है, इसके अंदर रेक्टेंगल के 6 फेसेस होते हैं और उनसे मिलके बनता है क्यूबॉइड। वो मैंने आपको बताया था कि इसमें फेस कितने होते हैं, 6, मतलब ये 1 2, ये वाला 2, इसके पीछे वाला 3, यहाँ पर 4, ये नीचे वाला 5 और ये ऊपर वाला 6। ठीक है, उसके बाद वर्टेक्स का मतलब होता है ये कॉर्नर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। एंड एजेस होता है जो 3 लाइंस को ज्वाइन करता है, सॉरी 2 वर्टेक्स को जो ज्वाइन करती है लाइन, वो एज होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज्वाइन हो रहा है, तो ये 1 एज, ये 2 3 4 नीचे 8 हो गई, 9 10 11 12। तो इसकी एज कितनी होती है 12। और याद रखिएगा कि जो वर्टेक्स होती है वो 3 लाइन को ज्वाइन करके जो एक पॉइंट बनता है वहां पर वो वर्टेक्स होती है। कभी भी 2 साइड से ज्वाइन करने पर वर्टेक्स नहीं कहलाएगी। इसमें आपको 3 साइड जब इंटरसेक्ट करेगी, जैसे देखो यहाँ पर ये साइड मिल रही है, इधर से ये साइड आ रही है और यहाँ से ये आ रही है, तो ये कहलाती है वर्टेक्स। तो आप ये बोल सकते हो कि जो 3D शेप के जो फिगर्स होते हैं उसी में वर्टेक्स होती है। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेड्थ और H मतलब हाइट। लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया भी आप बोल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों साइड, ऊपर और नीचे, और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ चारों साइड का, ऊपर और नीचे का नहीं होता है। ठीक है, और अगर इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जो अगर हमको रूम के अंदर व्हाइट वॉश कराना है, तो रूम क्या होता है हमारा क्यूबॉइड शेप का होता है। तो उसमें हमारा एक नीचे का फ्लोर छूट जाता है, तो 1 साइड छूट जाती है, तो वहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ वो छत के लिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्योंकि हमारी जो छत का पोर्शन होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो उसमें एक और फॉर्मूला ऐड हो जाएगा 2L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B। ठीक है, और अब डायगोनल ऑफ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ क्यूब मतलब यहाँ पर डायगोनल जो होती है जो 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करती है वो अपोजिट डायरेक्शन वाली, तो वो कहलाती है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट में। इसी तरह से क्यूब है, क्यूब के अंदर स्क्वायर फेस होता है और यहाँ पर एक ही साइड होती है। ठीक है, मतलब इसकी एज मतलब होता है साइड, तो साइड एक ही लेंथ का ये पूरा क्यूब बनेगा। इसमें फेस भी 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं और एज भी 12 होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6A स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है A√3। ठीक है, और A क्या है, साइड है क्यूब की। सिलेंडर, अब सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर होता है जो ठोस होता है और एक होता है होलो सिलेंडर। होलो मतलब अंदर से जो खोखला रहता है, जिसकी इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर अलग अलग होती है। तो पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है उसका आउटर पोर्शन, यहाँ पर सिर्फ जो सर्कुलर पोर्शन है वो, तो 2πRH। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर आप बात करते हैं तो सर्कुलर पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला एरिया ऑफ बेस, ऊपर वाला एरिया ऑफ बेस और नीचे वाला एरिया ऑफ बेस कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। तो 2πR प्लस H, यहाँ पर TSA भी लिख सकते हैं और CSA और LSA भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी या कैपेसिटी किसी सिलेंडर की जानने के लिए वॉल्यूम काम में आता है, तो πR²H। अब CSA ऑफ होलो सिलेंडर 2πH, और क्योंकि मैंने आपको बताया था इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर अलग अलग होती है, तो R1 होती है आउटर डायमीटर और R2 होती है इनर डायमीटर। एरिया ऑफ ईच बेस, और इनके नीचे के बेस का अलग अलग फॉर्मूला होता है πR1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और TSA होता है होलो सिलेंडर का 2πR प्लस R2 एंड H प्लस R1 माइनस R2। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्मूला समझ लिया हमने। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए प्लास्टिक बॉक्स
1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet determined. अब यहाँ पर से इसका वन साइड ओपन है, आप इसको निकालना है. द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड द मेकिंग बॉक्स. एरिया मतलब कट सरफेस एरिया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ शीट, कॉस्ट निकालनी है. तो देख लीजिए, तो देखिए लेंथ 1.5 मीटर है, ब्रेड्थ 1.25 मीटर है और हाइट 65 सेंटीमीटर है. उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. लेटरल सरफेस एरिया 2L + B × H. हमने फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया. अब मैंने आपको बताया था कि वन साइड ओपन थी, वन साइड ओपन है तो उसका नीचे वाला बेस आपको निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ बेस ऑफ बॉक्स L × B. अब टोटल एरिया ऑफ शीट, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा. इन दोनों को प्लस करा. अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट, क्योंकि हमको कॉस्ट निकालनी है शीट की, तो एरिया ऑफ शीट के अंदर रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा ₹109. क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50. मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट रूम की दे रखी है और वहां पर आपको वाइट वॉश करना है रूम में और उसकी रेट दे रखी है 7.50 पर मीटर स्क्वायर. तो आगे फाइंड करते हैं. तो यहाँ देखिए लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मीटर में थी. उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया था अगर व्हाइट वॉश वगैरह होगा तो उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा जो हमने यहाँ पर दो फॉर्म में किया, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, इन दोनों को कंबाइन कर लिया. आप ऐसा भी कर सकते हो. तो 2L + B × H + L × B. तो ये आपका निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया. उसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, एरिया × रेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया ₹555. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3. द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल एज पेरीमीटर 250. मतलब जो एक रेक्टेंगुलर हॉल है उसका पेरीमीटर दे रखा है. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, उसकी जो 4 वॉल्स है उसको पेंट किया ₹10 पर मीटर स्क्वायर में और कितने रुपए लगे थे 15,000. तो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल. तो देखिए हमें पता है पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दे रखा है 250 मीटर और हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है 2L + B. अब जब हमको एरिया निकालना है तो हमको कॉस्ट दे रखी, कॉस्ट अपॉन रेट अगर आप डिवाइड करोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और रेट ऑफ पेंटिंग तो हमारा एरिया आ जाएगा. तो एरिया आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ वॉल किसके बराबर है, लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है. अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B × H, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ वॉल लेटरल सरफेस के बराबर ही है. तो यहाँ पर 1500 और ये 2L + B की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 250. H हमको निकालना है, इसको डिवाइड करेंगे तो H आ जाएगी हमारी 6 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए द पेंट इन द सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट आर एन इक्वल एरिया. मतलब एक कंटेनर के अंदर पेंट करने के लिए सफिशिएंट पेंट था जो 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया में हो सकता था. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट इस कंटेनर. मतलब एक कंटेनर दिया हुआ है उसके अंदर आप इतने एरिया पर पेंट कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको अब ब्रिक्स बता दिया कि इतना डायमेंशन वाली ब्रिक है तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स पर आप पेंट कर पाओगे उस कंटेनर के पेंट से. ठीक है. तो देखिए हम मान लेते हैं कि इन द ब्रिक की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है. तो पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ब्रिक मतलब ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे. इसको हमने फॉर्मूले में पुट अप करके सॉल्व किया तो हमारा आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें उस वॉल का पूरा टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना पेंट था उससे टोटल सरफेस एरिया हम जितना पेंट कर सकते थे वो दे रखा था. अब ये मीटर में था और यहाँ सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब 100 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है जो हमको पेंट करना है. तो टोटल एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक डिवाइड कर देंगे. यहाँ से डेसिमल हटा के 10 आएगा और इसको 1 बार और ये 1 और ये 2 0 आ जाएगा. मतलब 100 ब्रिक्स. मतलब हम उस पेंट के अंदर 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है क्यूबॉइडल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. तो देखो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है उसकी एज 10 सेंटीमीटर है. तो ये हमको पता चल जाना चाहिए कि जब एक ही एज दे रखी है तो ये क्यूब है और जहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है ये क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड शेप का है.
अब यहाँ पर विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, किसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब दोनों का अलग अलग लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, और फिर दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसका भी डिफरेंस निकालना है। तो देखो पहले एज ऑफ अ क्यूब 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड एल बी एच दो तीनों दे रखा है। पहले लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का निकाल लेंगे, 4a स्क्वायर में पुट करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया या सी से भी लिख सकते हैं ऑफ क्यूबॉइड 2l + b × h, इससे हमारा ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला है तो 40 सेंटीमीटर, तो किसका ज्यादा है, तो क्यूब का ज्यादा है एल से। अब टीएसए ऑफ क्यूब निकाला तो टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर 600, और टीएसए ऑफ क्यूबॉइड आपने देखा है 12b + bh + hn, इसको सॉल्व किया तो आया 610। दोनों का डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर आपका एक तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड ज्यादा आया और 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायर ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस, मतलब एक ग्रीन हाउस है कांच का बना हुआ हार्बेरियम का, उसका जो फ्लोर है वो भी ग्लास का बना हुआ है। हेल्ड टुगेदर विथ टेप, अब उसको जॉइंट करने के लिए टेप की जरूरत है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। उस रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी। तो सबसे पहले व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, उस ग्लास की एरिया निकालना है, और हाउ मच टेप इज नीडेड इन 12 एज, और उसकी 12 एज पर कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टेप कितनी जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ग्लास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुटअप करके इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ टेप निकालना है तो हमें पता है 12 एज होती है, 12 एज होती है तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो अगर आप देखना चाहें तो वो 4 साइड होती है, 4 नीचे होती है, 4 ऊपर होती है और 4 साइड में होती है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर की टेप उसमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखो ये शांति स्वीट स्टॉल वाले ने, उनको कार्डबोर्ड चाहिए था क्योंकि उनको 2 पैकेट बनाने थे मिठाइयाँ रखने के लिए। बड़ा वाला बॉक्स बनाना था जिसका डायमेंशन ये है, और स्मॉलर वाला बनाना था जिसका डायमेंशन ये है। उसके बाद उसको ओवरलैप करने के लिए जो पैकिंग करने के लिए कवर चाहिए था उसका 5% टोटल सरफेस एरिया से ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था, और अब उनका कॉस्ट लग रहा था 4 रुपीज़ 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो आपको बताना है कॉस्ट कितना लगा जब उन्होंने सप्लाई करा 250 बॉक्स ईच, मतलब बिगर वन भी 250 और स्मॉलर वन भी 250। तो देखते हैं। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया बिगर बॉक्स का निकाल दिया उसमें फॉर्मूले में पुटअप करके। उसके बाद टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्स, ये तो 1 कार्डबोर्ड के लिए 1 बी बॉक्स के लिए था। अब हमको 250 बॉक्स के लिए निकालना था, तो 250 मल्टीप्लाई बाय टोटल सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई बाय 105/100, क्योंकि हमको 5% एक्स्ट्रा चाहिए था तो हम इसलिए 105/100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद टीएसए ऑफ स्मॉल बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, तो आया 630 सेंटीमीटर। इसी का भी हम 250 निकालेंगे कार्डबोर्ड का, तो 250 इंटू 630 इंटू 105/100, क्योंकि इसमें भी 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसका इतना आ गया। टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना लगा, दोनों को प्लस कर लेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकालना है, तो हमको पता है 4/1000 है, तो 4/1000 करेंगे तो हमारा रुपीस आ जाएगा 2184। तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रवीण को अपनी कार के लिए शेल्टर बनाना था एक तरपोलिन का। तो तरपोलिन की एक साइड तो ओपन रखेगी नीचे वाली, तो उसके सिर्फ टॉप पर बनाना था और चारों साइड पर बनाना था। तो यहाँ पर हाइट दे रखी है और लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्योंकि इसकी 1 साइड ओपन थी तरपोलिन की, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2l + b × h + l × b। यहाँ पर आप लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर, मतलब उसको 47 मीटर स्क्वायर तरपोलिन की जरूरत थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अगला वीडियो 13.2 का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।